हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एसओएल से बीबीए करना चाहते हो, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एफआईए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से, तो इस प्रोग्राम का क्या प्रोसेस है, पूरा सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है आपका, ये जनरली 3 साल का प्रोग्राम है। और यदि आप 4th ईयर भी परस्यू करना चाहते हो रिसर्च वर्क में, या फिर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो 4th ईयर का भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी सिस्टम है, यानी कि 1 साल के बाद अगर आप प्रोग्राम करके छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद छोड़ते हो तो डिप्लोमा, और ऑब्वियसली 3 साल के बाद अगर आप छोड़ते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हर एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स होंगे। जब आप एडमिशन लोगे तो टोटल 14 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे फर्स्ट ईयर को मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के। हर एक सेमेस्टर में 3 डिसिप्लिन होंगे जो सभी बच्चों के कॉमन रहेंगे, और एक सब्जेक्ट जनरिक इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशनल कोर्स का होगा। जो जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, चूँकि हम बीबीए की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। सैक और वैक की जहाँ तक बात है, तो इनमें जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन आएंगे उसमें से अपनी मर्जी से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स की जहाँ तक बात है दोस्तों, इसमें एक सेमेस्टर में कम से कम आपको ईवीएस पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ो या 2 में पढ़ो। और इसके अलावा कोई दूसरे सेमेस्टर में आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी है, जो डिपेंड करता है कि स्कूल लेवल तक आपने पढ़ी हो, कितने लेवल तक आपने पढ़ी हो। हिंदी है इसमें, तमिल, आसामी, जो भी आपने स्कूल में पढ़ी है। 12th तक पढ़ी है तो हिंदी ए, 10th तक पढ़ी है तो हिंदी बी, और यदि 8th क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी सी आपको मिलेगी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहाँ तक बात है, तो इसमें कोई एक लैंग्वेज हो आपके पास लिस्ट ए में से, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्लास 12th में 45% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि बीबीए में एडमिशन लेने के लिए क्लास 12th में मैथ्स तो कम से कम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना मैथ्स के इसमें एडमिशन नहीं होगा। फीस स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, 1 साल की फ़ीस आपकी 18,970 रुपये है, और अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो आपसे सिर्फ 1 साल के 130 रुपये लिए जाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की बात करते हैं दोस्तों। एसओएल में जब आप एडमिशन ले चुके होगे तो थ्रू आउट योर एकेडमिक सेशन, इमीडिएटली नहीं, कुछ टाइम के बाद एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम एसओएल लॉन्च करता है हर साल, जो उन बच्चों के लिए होती है जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हैं। इसमें 2 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करा जाता है। पहली कैटेगरी वो जिनकी एनुअल इनकम 4 लाख तक है, उन्हें 100% तक का फीस में वेवर देखने को मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी वो जिनकी इनकम 4 से 8 लाख के बीच है, उन्हें 50% तक का फीस में वेवर देखने को मिल सकता है। और इसके लिए फॉर्म, जैसे कि मैंने कहा, साल के बीच में निकाले जाते हैं, और इसमें आपको उसी टाइम पर फॉर्म भरना होता है, जिसकी जानकारी आपको बाद में भी दी जाएगी। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट और करंट फी रिसिप्ट की कॉपी, और इसके अलावा मार्कशीट लास्ट एग्ज़ाम्स की, कैंसिल चेक चाहिए होगा, जिस भी बैंक की डिटेल आप दोगे, तो वो सब चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें रिलेवेंट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फॉर्म कैसे भरना है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपकी डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए चली जाएंगी। 3 दिन, 4 दिन, या कम से कम 5 से 7 दिन भी वेरिफिकेशन के लिए लग सकते हैं। और जब वो डिटेल वेरीफाई हो जाएगी तो आपके पोर्टल में ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो आपका एडमिशन एसओएल के अंदर कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो गया। इसके अलावा क्लासेस की जानकारी थोड़ी बहुत मैं आपको दे दूँ। क्लासेस जनरली संडेज में लगती हैं, और ये क्लासेस दिल्ली यूनिवर्सिटी की अफिलिएटेड कॉलेजेस में लगती हैं। आपको क्लासेस के लिए एसएमएस आएगा, या फिर जिन जिन सेंटर्स में क्लासेस लग रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन एसओएल के वेबसाइट पर भी आएगी। एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। ऑड सेमेस्टर यानी कि 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में होते हैं, और इवन यानी कि 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम मई जून में कंडक्ट होते हैं, और एग्ज़ाम सिर्फ इसके दिल्ली के अंदर ही होते हैं। एग्ज़ाम्स के अलावा दोस्तों इसमें इंटरनल असेसमेंट भी लिए जाते हैं एसओएल द्वारा, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं।
इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। MCQ बेस ये इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जनरली एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन पहले आपको करने होते हैं, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन होते हैं। घर में या कहीं पर भी आप जाकर, कहीं पर भी आप बैठकर इसको दे सकते हो। बाकी दोस्तों, SOL के अंदर बुक बैंक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है लाइब्रेरी द्वारा, जिसमें हर एक सेमेस्टर में आप बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो। ये ऑप्शन अगर आपको लेना है तो एडमिशन फॉर्म के टाइम पर ही ये प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, और कुछ डॉक्यूमेंट भी इसके रिगार्डिंग आपसे मांगा जा सकता है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह। और लास्टली मैं इतना कहूँगा, आप एक ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना किसी चीज़ से, और अपनी प्रिपरेशन खुद ही आपको करनी है, ठीक है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।